देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के रूप में उनका जो अप्रोच है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्या वो कहते हैं, क्या बोलते हैं। अब एक कानून नया लाने की जरूरत क्या पड़ गई अचानक ही। इधर राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है वोट चोरी को लेके, शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा, पूरा बिहार की जनता सड़कों पे आ गई है। और इधर अमित शाह जी अचानक कानून लेके आ गए, किसी को पूछा ही नहीं कि कोई जेल जाएगा, 30 दिन तक रहेगा जेल में, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। इनको पूछो भाई ऐसा स्थिति क्या बन गई देश के अंदर, कितने लोग थे जो जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया? कितने लोग थे? जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। खाली केजरीवाल ही नहीं दिए। वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको डर होगा भाई कि मेरी पार्टी टूट जाएगी, नहीं दिया होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए ऐसा कानून लाओ जो कि मतलब सबको भय पैदा कर दे देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई के जो आज दबाव में चल रही है स्थिति, जो इशू बन चुका, सुप्रीम कोर्ट का ही कमेंट कर चुका है इनके ऊपर, ईडी के ऊपर भी। तो अगर आप ऐसा कोई केस बना करके आप किसी को फंसा दो और वायदा में जमानत नहीं हो, कई बार जमानत नहीं होती कोर्ट से, और फिर आप उसको पद से हटा दो, ये जो नई जो नकारात्मक सोच रखते हैं ना ये लोग, यही सोच इस पार्टी को और इस सरकार को ले डूबेगी। मैं कहना चाहता हूँ, हर मुद्दे को देश देख रहा है, देश देख रहा क्या हो रहा है देश के अंदर। हमारे यहाँ के लोग अनपढ़ भी हो सकते हैं, इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ जनता का, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर अक्ल होशियारी में कोई कम उनका मुकाबला नहीं है। वो सब समझते हैं क्या देश हो रहा है, कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका है। और वो देख चुका देश, इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी उस जमाने के इमरजेंसी के बाद में, पूरी कांग्रेस साफ हो गई उत्तर भारत के अंदर, और 1.5-2 साल में आंधी चली इंदिरा जी के वापस। उस वक्त हम सब MP बन के गए थे। तो कहने का मतलब ये कि फिर बाद में भी ऐसा हुआ, कई बार सरकारें चली गई, सरकारें नहीं आ गई। इसलिए ये जो गृह मंत्री तो जहाँ तो कहाँ तो वल्लभ भाई पटेल की बात ही करने लग गए। उनका बनाया स्मारक भी बनाया शानदार वहाँ मोदी जी ने गुजरात के अंदर। तो कुछ तो प्रेरणा लो अमित शाह जी, आप गृह मंत्री रहे हुए तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कुछ तो प्रेरणा लो। क्या उनका व्यवहार, उनकी सोच ऐसी थी क्या जो आपकी है? ये तो तय करो, कम से कम तुलना तो करते हो। आप इतने बड़े पद पे बैठे हो, गृह मंत्री का पद तो बहुत सम्मानित पद होता है, जो देश की रक्षा करता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी ध्यान में वो रखता है। अब क्या हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को कन्विंस नहीं कर पाए कि आपको मणिपुर जाना चाहिए। क्या गृह मंत्री ड्यूटी नहीं है क्या कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को कहे कि आपको सब काम छोड़ के मणिपुर जाना चाहिए? 2-2.5 साल हो गए आग लगी हुई है, कितने लोग मर गए वहाँ पर, कितने रेप हो गए। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है पत्रकारों को, अरे तुम बात करते 100 की 1000 रेप तो हो चुके हैं, ऐसे ही कुछ भाषा वो बोले थे। क्या बोले वो? मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। नंगा करके औरतों घुमाया गया वहाँ पर, क्या नहीं हुआ। ऐसे राहुल गांधी 2 बार चले गए वहाँ पर जो विपक्ष में थे। तो प्रधानमंत्री को वहाँ जाना ही चाहिए था, पूरा देश उनको पूछ रहा है। सर उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह जी ने कि धनखड़ साहब को लेकर सवाल किया गया तो उनका स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था अमित शाह जी ने कहा। देखिए, ऐसा तो उदाहरण आपको पहला मिला होगा देश में नहीं, दुनिया के अंदर। दुनिया में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि कोई इतने बड़े पद पे रहे, उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं? देश का उपराष्ट्रपति। वो देश का उपराष्ट्रपति शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है, और 8 बजे लगभग वो इस्तीफा दे रहा है।
और बिल्कुल सीन से गायब हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति भवन में है कि नहीं पता नहीं किसी को, किसी से मिल नहीं रहे हैं, तो कोई तो ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है। एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्टीकरण दिया जाता है क्या कारण रहा है। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से। अब लीपापोती कर रहे हैं, इतने दिन से वो बाहर आ नहीं रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है वो है कहाँ पर, चिंतित है। पूरी दुनिया में एक उदाहरण अलग बन रहा है। तो उसकी बदनामी से बचने के लिए अमित शाह जी ने ये जो नया जुमला बोला है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो क्या तो आप गए कोई मिलने के लिए उनसे? कोई मंत्री को भेजा आपने? पीएम नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए, कोई तो जाता। उनका एक डिप्टी मिनिस्टर चला जाता, राज्य मंत्री चला जाता। कोई गया मिलने के लिए भी आपकी तबीयत कैसे है? पूछा किसी ने? जब पूछा ही नहीं किसी ने, तो ये आप इस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रहे हो, देशवासियों को। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, पूरा देश पूछ रहा है। हमारा उपराष्ट्रपति था, अचानक वो गायब कैसे हो गया? पूछ रहा पूरा मुल्क इनको। ये दबाव में है, इसलिए इन्होंने एक नया सगुबा छोड़ा है कि वो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, इस्तीफा दिया, इसलिए वो देखिए इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। जो करीब लगभग 40,000 करोड़, 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये पहले, लगभग 40,000। जब हमने इसका शिलान्यास करवाया, सोनिया गांधी भी आई थी, मेरे पास मोदी जी आए थे मंत्री से। सब मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी सब योजनाओं को जब सरकार जाती है ये बंद कर देते हैं। बंद करते ही, चाहे वो गरीब की हो, मजदूर की हो, किसान की हो, तमाम योजना बंद होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और तकलीफ आता किसान, मजदूर, गरीब। आज अगर रिफाइनरी उस वक्त जब हमने शिलान्यास किया, करवाया, तब अगर ये काम चलता तो 5-7 साल में पूरा हो जाता। ये बात 13 की है, आज 12 साल हो गए इसको। और वो 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ लगभग। कहाँ तो 38,000 करोड़ का, कहाँ 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट। कोई जवाब है इनके पास में? खाली फॉर्मेलिटी करने गए हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री को बुला रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। में किसी को बुलाओ, काम तो पूरा करके दिखाओ। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में उसके हैं। जनता को आप एजुकेट नहीं करो, नौजवानों को। वही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में आपकी हमारी जो ये विभाग है, ये आपको गाइड करेगा वहाँ क्या क्या उद्योग लग सकता है, लघु उद्योग लग सकता है, पेट्रोकेमिकल का, प्लास्टिक आधारित सैकड़ों तरह के उद्योग लग सकते हैं। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और गुजरात में भी लगा हुआ ये, अब वहाँ के लोगों को अनुभव है, वो आएंगे यहाँ पर। कोई भी जा सकता है हिंदुस्तान के अंदर, कोई एतराज नहीं कर सकते। पर हमारे लोगों को तो काम मिल सकता है ना, कोई गाइड करने वाला है इनको। एक्वायर कर ली हमने जमीन रिको के माध्यम से हमारे वक्त में, आगे काम कोई बताने वाला नहीं है राजस्थान के अंदर। कई नौजवान पढ़ते होंगे कॉलेज के अंदर, ये मुझे पढ़ाई के बाद में काम कर रहा हूँ, उद्योग लगाना चाहता हूँ, तो बताने वाला है इनको। हालात बड़े गंभीर है राजस्थान के अंदर। ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को कौन समझावे, कौन समझावे। मैंने कहा जोधपुर के अंदर पता नहीं उनके एडवाइजर कौन है, एक लड़का मर गया, उनके खुद के प्रोग्राम आ रहा था, लोकेश नाम था उनके प्रोग्राम, 15 अगस्त का प्रोग्राम, मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि, उनके प्रोग्राम कोई जाए और रास्ता मर रहा है, तो उसके लिए तो अलग तरह की संवेदना होनी चाहिए ना। उनके परिवार से मिल लेते, वो मिलना चाहते थे, डेलीगेट मिलना चाहता था। आप दूसरे रास्ते से ले गए आप उनको एयरपोर्ट, किसी के लिए कार्रवाई करी उन्होंने, तूने मुझे मिसगाइड क्यों दिया? जिला परिषद में वही कार्रवाई हुई वहाँ पर कि 15 लड़के बेहोश हो गए वहाँ स्टेडियम के अंदर, नारेबाजी हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ में, हमें अच्छा नहीं लगा। अब 15 अगस्त 26 जनवरी को नारेबाजी हो स्टेडियम के बाहर, क्या आप एंट्री नहीं दे रहे लोगों को? अरे हम तो यहाँ देखते थे कि वहाँ भरता नहीं था स्टेडियम में, SMS के अंदर भी
दुख होता था यहाँ के मैनेज करना चाहिए था प्रशासन को, स्कूल कॉलेज के बच्चों को बुलाना चाहिए था, बचपन में भी जाते थे पैदल। तो क्या उनको नहीं चाहिए था कि भाई ये अंदर जाने का बंद क्यों कर दिया गेट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा बड़ा स्टेडियम हमारा है वहाँ पर, ये तमाम बातें वहाँ हुई है। तो क्या बहादुरी कर ली जा करके इन्होंने जोधपुर में मना करके। कोई विकास करते वहाँ पर, कायाकल्प कर दी जोधपुर की, कोई घोषणाएं करते, वो तो कुछ हुई नहीं है। खाली जाके भाई कि जयपुर ने हमें वहाँ मनाना है, जैसे वसुंधरा करती थी, वो नकल कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो कुछ नहीं कर रहे। अगली बार उनको भरतपुर में कर देंगे, खुद का जिला है। बीजेपी को हम क्या जवाब देते फिर यार, जब बीजेपी और क्या कहेंगे, ये कहेंगे बहुत शानदार यात्रा निकल रही है वहाँ पर, राहुल गांधी कमाल कर रहा है, नए रूप में उभर के आया है और इश्यू बना दिया है वोट चोरी का। ये कोई कम बात है क्या? मैं चाहता हूँ देश हित के अंदर डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए ये जो राहुल गांधी ने इश्यू बनाया है, इसको गांव गांव गाय करते ले आना चाहिए सभी पार्टियों को, चाहे वो कोई पार्टी हो, बल्कि बीजेपी भी क्यों नहीं हो। एक ऐसा इश्यू है जहाँ हर बार वोटर्स को, मतदाताओं को शिकायत देती है मेरा नाम कट गया। कई लोग बेचारे फिरते रहते हैं, कभी इस बूथ पर या नाम नहीं, उस बूथ पर, उस बूथ पर जाते रहते हैं, कितनी तकलीफ आते हैं। वन फॉर ऑल ऐसी लिस्ट बन जाए पक्की, ऐसी लिस्ट बन जाए कि कोई भी आदमी, क्योंकि आप जानते हो लोगों की हैबिट नहीं होती है मेरा नाम है या कट गया है, उस लापरवाही कारण से नाम काट देते हैं या जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन में जो बैठे होते हैं लोग, कई बार मिली भगत करते हैं, कई लोग मिल जाते हैं, कई लोग आरएसएस के भी होते हैं, उनका काम यही है काटना और जोड़ना। हमारे कांग्रेस वाले काम करते नहीं है, हमारी कमजोरी है ये, और ना करना चाहिए कि आप गलत नाम जोड़ दो या निकाल दो, अच्छी बात भी नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। ये जो इशू बना है पहली बार, मैं चाहूँगा लॉजिकल कंक्लूजन तक, इसको अंतिम चरण तक ले जाए देशवासी, जिससे कि हमेशा के लिए कम से कम ये जो वोटों की चोरी की बात हो रही है, फर्जी वोटिंग की बात हो रही है, ईवीएम की बात हो रही है, तमाम मामले जो है ये शंकाएं पैदा कर चुका देश के अंदर ईवीएम को लेके भी। तो मैं चाहूँगा इससे निपटना चाहिए वन फॉर ऑल। प्रभा ठाकुर जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट रही है, उसने तो हमारे अध्यक्ष जी को 30 ग्राम सोना के अपना आभूषण ला के दे दिए कि आप ये राहुल गांधी को पहुंचाइए कि राहुल गांधी को ईवीएम को लेके और जो आशंकाएं हो रही है उसको लेके यात्रा शुरू करे, वोट चोरी को लेके। ये उस लेडी ने 30, माननीय पूर्व सांसद ने 30 ग्राम 300 ग्राम 300 ग्राम सोना देना बहुत बड़ी बात है, दे दिए, अपना आभूषण दे दिए। कल मेरे पास फोटो आई थी उसकी, और सारे अध्यक्ष जी ने मेरे क्या सेवा अजय माकन जी को सौंप दिया, मैंने सुना है। तो आप बताइए, जो एक महिला सांसद रही 2-3 बार, वो कह रही है देश में अभियान चलना चाहिए कि वोटर लिस्ट की दुरुस्ती के लिए और ईवीएम के लिए, ईवीएम से बहुत लोगों को शक है। तो जो ऐसी भावना पे उतर आए लोग, उनकी आवाज़ बनना चाहिए, आवाज़ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। सम्मानित जमाने के अंदर अभी जयंती भी है और इसीलिए हमारे सब कार्यकर्ता, हम सब लोग मौजूद हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं, जोड़ी साहब भी आए हैं। वो ज़माना और था जब पूरी तरह समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर पार्टी की सेवा में लग जाते थे, चाहे कोई पद पे रहे या नहीं रहे। और आज जो उस ज़माने की तरह व्यवहार करने की है, जिससे कि जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि इस देश को जरूरत कांग्रेस की है। इस देश को अगर एक व अखंड रख सकती है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसकी विचारधारा संविधान के अनुरूप है। और ये विचारधारा कांग्रेस की जो है, ये देश को एक व अखंड रख सकती है, जिसके लिए कई लोगों ने जान दे दी, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई और खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो ये पार्टी वो पार्टी है, देश को जरूरत कांग्रेस की है, और कांग्रेस का मजबूत होना और आवश्यक है, ज़्यादा मजबूत होना। राहुल गांधी जी लग गए उस काम में, और
कांग्रेस जनों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि टाइम वो है जब सब एकजुट हो जाओ। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। अगर ये भावना हमारी है उसके अनुरूप भी फिर हम लोगों को सारे मतभेद भुलाओ, आपस के अंदर एकजुट हो और पार्टी को मजबूत करने का काम करो, ये मेरा मानना है। तो बरकत साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक अवसर आता है, मौका आता है, जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री या किसी नेता की जयंती हो या पुण्यतिथि हो तो हम सोचते हैं भाई कुछ तो संकल्प करें। तो यही भावना मेरी आज के दिन। अब सरकार कौन समझा है, सारी मेडिकल स्कीमों को कमज़ोर कर दिया। हमारे वो जो था 25 लाख का बीमा CNG वाला, लोग इम्प्रेशन हो गए, 5 लाख का हो गया। आप किसी को पूछो, आप यहाँ खड़े हो ना, आप मैंने देखा लोगों ये मालूम है वो तो अभी 25 लाख वाला रही नहीं, 5 लाख ही हो, जबकि 25 लाख ही आज भी है कागजों के अंदर। पर इतना टेम्पो बिगाड़ दिया कि ना तो उसका संज्ञान ले रहे हैं इलाज करने वाले, ना जनता विचार जाके वो कह सकती है अधिकार के साथ में ऐसा माहौल बिगाड़ दिया। कोई बात होती आज ये चीज़ के लागू इतनी शानदार योजनाएं बुजुर्गों के लिए, पेंशनधारियों के लिए, उसको उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनको, प्राइवेट वालों को। और हाँ, अगर बेईमानी हुई है कहीं पर आप कार्रवाई करो, बंद कर दो उसको, स्कीम को वहाँ पर कुछ भी करो, स्कीम चालू रहनी चाहिए मेरा। अभी तो यार धनखड़ साहब चल रहे थे, अब तुम कल लेके आ गया, वो भी खत्म ही नहीं हुआ है। राजस्थान का उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब रहने वाले यहाँ के, पूरा राजस्थान चिंतित है, वो चिंता तुम भी करो। अब तुम नहीं बात लेके आ गए, ये तो निपटते रहेंगे चुनाव चलता रहे जब तक। मेन बात करो धनखड़ साहब कहाँ हैं और धनखड़ साहब को कब प्रकट करोगे। हम जाके मिलना चाहते, मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने टेलीफोन किए 2-3 बार, मैंने नहीं किए, कई नेताओं ने टेलीफोन किए जो उनको जानते हैं, हमारे अच्छे संबंध रहे उनसे। कभी सिब्बल साहब मैं सुन रहा था परसों, वो क्या मैंने कई फ़ोन कर दिए, मेरे अच्छे मित्र थे, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो क्या चिंता नहीं होनी चाहिए देश को, और प्रदेशवासियों को ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। वो यार उपराष्ट्रपति चुनाव है उपराष्ट्रपति का, हो सकता है कि उसके कारण मिल रहे हों, कहीं ऐसा नहीं क्रॉस वोटिंग हो जाए, इनके नंबर कट जाए। और तो क्या तो दिया, अगर विकास के दृष्टिकोण होता सबको बुलाते हो। अगर खाली बीजेपी के सांसद बुला रहे वोट तो उनका लगेगा वहाँ पर, उनको बुला रहे होंगे, मुझे पता नहीं एक्चुअल में था।